हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम एलटी ग्रेड परीक्षा 2026 के अंतर्गत 2026 के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 34 का आज हम बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में जो मुख्य हमारा फोकस होगा एफ्रो एशियन गेम्स। चूंकि एलटी ग्रेड के सिलेबस में एफ्रो एशियन गेम, एशियन गेम, राष्ट्रमंडल गेम, ओलंपिक गेम जो स्पोर्ट हिस्ट्री है उसके अंतर्गत सिलेबस में दिया हुआ है। तो बहुत कम है एफ्रो एशियन गेम। एक भी प्रश्न अगर आ गया, अगर हम वहां पे नहीं पहुंचे हैं, नहीं जानते हैं, तो वो हमसे गलत हो सकता है। और संपूर्ण जानकारी जो हम व्याख्या के साथ देते हैं। आइए समय न गंवाते हुए बात करते हैं प्रश्नों की तरफ। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि कोई भी टीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी भी स्टेट का हो, वो इससे संबंधित है। यानी आप कहीं के भी एग्जाम दे सकते हैं। तो 2003 में प्रथम एफ्रो एशियन गेम हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। आइए हम इसकी डिटेल व्याख्या करते हैं। आइए देखते हैं एफ्रो एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहां हुआ। तो प्रारंभ 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 2003 को, यानी 2003 को प्रथम एफ्रो एशियाई गेम का शुरुआत हुआ और 9 दिनों तक यह गेम चला। इसकी जो अवधि रही वो 9 दिन की रही। और स्थान जो था हैदराबाद, भारत। ऑब्जेक्टिव में देता है कि अगर ऑप्शन दे दिया दिल्ली, तो काफी बच्चे नई दिल्ली की तरफ झुकाव करेंगे, क्योंकि अक्सर सारे गेम नई दिल्ली में हुए। और संयोग है कि राष्ट्रमंडल खेल इस बार दिल्ली में नहीं हो रहा है, यह गुजरात में हो रहा है। और बात करते हैं कि यह हैदराबाद जो गचिबाउली स्थित जीएमसी बाल योगी स्टेडियम, यानी ये जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में प्रथम एफ्रो एशियाई गेम का आयोजन हुआ था, जिसका जो शुभंकर, जिसको मस्कट कहते हैं, वो शेख था। और खेल का जो प्रतीक चिन्ह, जिसको हम लोगो कहते हैं, वो हैदराबाद का चार मीनार, जो अभी फर्स्ट थंबनेल में आपको हमने दिखाया था। औपचारिक उद्घाटन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया। और समापन की जब बात आती है तो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इस प्रतियोगिता का समापन किया गया। तो समय के साथ चलते हैं। आइए देखते हैं हम जो प्रथम एफ्रो एशियाई खेल में कितने खेल शामिल थे। तो उसमें 8 प्रतियोगिताएं शामिल थी, 8 गेम शामिल थे। ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 6, 8, तो अब जाने रहेंगे तो 8। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तैराकी, भारोत्तोलन, टेनिस, हॉकी पुरुष एवं महिला और फुटबॉल, ये 8 गेम एफ्रो एशियाई गेम में शामिल था। और बात करते हैं आगे। एफ्रो एशियाई खेलों का संचालन किस संगठन ने किया था? यह प्रश्न थोड़ा सा घुमाता है, फंसाता है, यहाँ पे कंफ्यूज करता है। तो प्रश्न आपका उत्तर सी सही है। ओसीए और एनओसीए, जिसको हम ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया एंड द एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक्स कमेटी ऑफ अफ्रीका, एएनओसीए, ये दोनों के संयुक्त संगठन, संयुक्त प्रयास के द्वारा इस प्रतियोगिता का संचालन किया गया था, एफ्रो एशियन गेम 2003। बात करते हैं कि अगर आप मेरे पीडीएफ चाहिए तो यह पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ये तीनों पीडीएफ उपलब्ध है, जिसको 9450850327 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट ये 34 तक आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट 34 तक हमें प्रैक्टिस मतलब पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप संपर्क करके आप 80 रुपया में अभी प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली आपको मैं फ्री में दे रहा हूं, ये दोनों खरीदने पर। और इसके साथ मैं जीएस का भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा 80 रुपया में। अब भविष्य में इसके प्राइस में अंतर आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्रथम 2003 एफ्रो एशियन गेम में कुल कितने देश ने प्रतिभाग किया था, यानी कुल कितने देश प्रतिभाग किए थे? तो ऑप्शन बी सही है, 96, 96 देश इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें एशियाई देश 43, 43, अफ्रीकन जो 53 यानी 53, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 96। अगर आप सामान्य अध्ययन का भी पीडीएफ चाहते हैं
तो हमारे पास प्रैक्टिस सेट 2 तक का पीडीएफ आपको उपलब्ध है, मिल जाएगा। बात करते हैं आगे। 2003 के एफ्रो एशियन गेम में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया था? तो प्रथम स्थान की बात करते हैं तो आप गेस भी करते रहिए। चीन, ऑप्शन चीन। चीन प्रथम स्थान, जिसमें चीन 25 गोल्ड, 11 रजत, 5 कस के साथ 41 पदक। भारत वही 19 गोल्ड और 32 रजत, 29 कांस के साथ 80 पदक। और जापान 19 नहीं 15 है, सॉरी 15 गोल्ड्स और 6 रजत और 2 कांस्य, टोटल 23 यानी 23 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। हम सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाले थे हैं, लेकिन हम चूंकि गोल्ड कम है तो गोल्ड कम होने के नाते हम दूसरे स्थान पर, और चीन क्या हो गया, पहले स्थान पर चला गया। हॉकी पुरुष विजेता भारत था, उप विजेता पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया तृतीय स्थान पर था। वहीं हॉकी महिला की बात करते हैं तो विजेता भारत था और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका था। यानी फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा मैच हुआ था महिलाओं, जिसमें हम विजेता रहे। यहाँ पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच हुआ जिसमें हम विजेता रहे। और टेनिस में हम बात करते हैं तो भारत ने 7 स्वर्ण पदक टेनिस में जीते थे और सानिया मिर्जा 4 स्वर्ण पदक। और फुटबॉल की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान प्रथम स्थान पे था, हम द्वितीय स्थान में। यानी फाइनल में जो मैच था उज्बेकिस्तान और भारत के बीच हुआ, जो 1-0 से उज्बेकिस्तान जीत गया, हम उप विजेता रहे एफ्रो एशियन गेम में। तो यहाँ बात करते हैं पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से? गगन नारंग 10 मीटर एयर राइफल, अनिल कुमार एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में, शक्ति सिंह एथलेटिक्स गोला में, विजय कन्नन टेनिस पुरुष एकल में, महेश भूपत रोहन बोपन्ना टेनिस पुरुष युगल में, सानिया मिर्जा व महेश भूपत टेनिस मिश्रित युगल में। और हॉकी का टीम खिताब और टेनिस का टीम खिताब भी भारत के झोले में आया था। तो इस तरह से हम देखें पुरुष वर्ग में यहाँ पे स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची थी। अब बात करते हैं महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका कौन कौन सा? अंजू बाबी जॉर्ज एथलेटिक्स जो लंबी कूद में, और जे शोभा एथलेटिक्स हेप्टाथलॉन में, और नीलम जय सिंह एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में, सानिया मिर्जा टेनिस महिला एकल में, और रश्मि चक्रवर्ती और सानिया मिर्जा टेनिस महिला युगल में। हॉकी टीम खिताब और टेनिस टीम खिताब ने भी भारत में जीता था। इस तरह से हमने देखा महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, 2003 एफ्रो एशियाई खेल को किस वर्ष के बाद प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया? मतलब प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया, तो ऑप्शन सही है 2007। 2007 यहाँ एफ्रो एशियाई खेल पहली बार आखिरी बार 2003 भारत में हैदराबाद में आयोजित किए गए। दूसरी बार 2007 में अल्जीरिया के अल्जियर्स शहर में होने वाला था, लेकिन इन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद यह खेल कभी आयोजित नहीं हुआ, इसलिए 2007 से पहले इसे प्रभावी रूप से बंद कर दिया या बंद माना जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। और लगे रहिए समय के साथ, एग्जाम आप क्लियर करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।